राधे राधे बच्चों। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथ्स पार्ट 2 ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का असाइनमेंट स्टार्ट किया था, जिसके फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 तक के सारे क्वेश्चन खत्म कर दिए थे। आज बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से आगे के सारे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम लोग, देखते हैं क्वेश्चंस क्या है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है, देखो, प्रूव दैट अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू को मुझे प्रूव करना है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा है। तो अब इसमें क्या करेंगे बच्चों, ऐसा वाला जब पैटर्न आएगा तो मैं पहले जब हम लोगों ने एक्सरसाइज की थी तब बता चुका हूं, जब भी ऐसा कुछ पैटर्न दिखता है हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं डिनोमिनेटर को। तो इसमें हम लोग पहले क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड उठा लो पहले। तो मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड उठाया, और हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को जो डिनोमिनेटर दे रखा है बच्चों, हम लोग उसको रैशनलाइज कर देंगे। ठीक है, कैसा दिखेगा ये, नीचे वाले को रैशनलाइज करो। क्या है नीचे वाला, 1 प्लस साइन थीटा। रैशनलाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन थीटा से हमको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा दिखेगा ये, ध्यान से देखो। अभी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे तो अंडर स्क्वायर रूट ऑफ, न्यूमरेटर में देखो 1 माइनस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा, क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे देखो 1 प्लस साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो ये ऐसा दिख रहा है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बच्चों क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर थीटा। अब बच्चों अगर मैं 1 स्क्वायर की बात करूंगा तो 1 स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो ये बेसिकली क्या बना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो हमको पता है बच्चों, फर्स्ट आइडेंटिटी क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है। मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इनको उस तरफ भेज दो, कैसा दिखेगा ये, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो बच्चों यहां से क्या आ गया हमारे पास, ये जो भाई साहब है इनके लिए एक सब्स्टिट्यूशन मिल गया हमको, दिख रहा है। तो अब हम लोग आगे क्या करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को cos स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, तो ये कैसा दिख जाएगा, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर थीटा लिख दूंगा मैं इसको। अब बच्चों ये जो स्टेप है इसके अंदर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, दोनों के पास स्क्वायर है। तो ये जो स्क्वायर है वो क्या करेगा, रूट को कैंसिल आउट कर देगा। तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास, 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। अब क्या करो, जो डिनोमिनेटर है उसको बांट दो ऊपर नीचे, कैसा हो जाएगा ये, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब बच्चों हमको पता है, क्या पता है, जब मैंने फॉर्मूला लिखवाया था तो मैंने एक बात लिखवाई थी, 1 अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, सेक थीटा के, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, टेन थीटा के। तो ये चीजें बन गई मेरे पास। अब ये 1 अपॉन कॉस को हम लोग क्या लिख देंगे, डायरेक्ट सेक थीटा माइनस एज इट इज ये बन जाएगा टेन थीटा, और यही बन गई बच्चों राइट हैंड साइड, और हमारा क्वेश्चन हो गया खत्म। ठीक है, तो बच्चों क्या किया हम लोगों ने, पहले हमने देखा हमारा पैटर्न दिख रहा था ये, फिर मैंने क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसको रैशनलाइज कर दिया। अब जैसे ही डिनोमिनेटर को रैशनलाइज किया, ऊपर
वन माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बन गया और नीचे ए प्लस बी ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बना, जिसको हम लोगों ने फॉर्मूला में स्प्लिट कर दिया। उसके बाद डिनोमिनेटर के लिए मैंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से डिनोमिनेटर के लिए कुछ तो सब्स्टिट्यूशन आ रहा था, मैंने उसको पुट कर दिया। अब जैसे ही पुट किया, न्यूमरेटर भी स्क्वायर था, डिनोमिनेटर भी स्क्वायर था, स्क्वायर और रूट ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, हम लोग यहां तक पहुंच गए। यहां पहुंचने के बाद क्या किया, जो डिनोमिनेटर था उसको दोनों तरफ बांट दिया। अब जैसे ही मैंने डिनोमिनेटर को बांटा, मुझे क्लियर कट दिख गए, तो भाई साहब हमारे फॉर्मूला बन गए। मैंने फॉर्मूला पुट किया तो मुझे राइट हैंड साइड मिल गई और क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, देखते हैं। बच्चों देखते हैं सेकंड वाले में क्या कह रहा है। सेकंड वाले में कह रहा है प्रूव दैट 1 sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू sec थीटा प्लस tan थीटा। करना बच्चों वही है, लेफ्ट हैंड साइड उठाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, राइट वाली तक पहुंच जाएंगे। लाइक क्या है मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड दे रखी है 1 sec थीटा माइनस tan थीटा। अब ये कुछ तो दिया है, ठीक है। अब इसमें करेंगे क्या, मुझे sec थीटा माइनस tan थीटा दिया और आखिरी में मुझे लाना है sec थीटा प्लस tan थीटा। अब sec थीटा माइनस tan थीटा को sec थीटा प्लस tan थीटा में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों, उसका एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है, अगर ये डिनोमिनेटर को मैं रैशनलाइज कर दूं तो देखो एक टर्म क्रिएट हो सकती है क्या ऊपर। मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर दिया। अब जैसे ही रैशनलाइज किया ऐसे कुछ बन जाएगा क्या, देखो जो चाहिए था वो मैंने क्रिएट कर दिया। अब आगे क्या होगा पता नहीं, बस क्रिएट तो कर दिया। अब सिंप्लीफाई करो और कैसा दिखेगा ये, 1 इंटू सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा न्यूमरेटर में, सेक थीटा प्लस tan थीटा। डिनोमिनेटर में मेरे पास क्या है बच्चों, सेक थीटा माइनस tan थीटा, एक ब्रैकेट में, दूसरे वाले में है सेक थीटा प्लस tan थीटा। अब बच्चों इनके डिनोमिनेटर में देखो मेरे पास क्या बन रहा है, डिनोमिनेटर में दिख रहा है क्या आपको, a प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मेट। देखो a माइनस बी ए प्लस बी क्या हो जाएगा बच्चों, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a का स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, सेक स्क्वायर थीटा, माइनस बी स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब डिनोमिनेटर को ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये लोग दोनों साथ में कहां पे आते हैं, सेकंड वाले आइडेंटिटी में ये दोनों साथ में आते हैं क्या बच्चों। क्या है सेकंड आइडेंटिटी, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों क्या मेरे पास सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा में क्रिएट कर सकता हूं, tan को उस तरफ भेज दो, प्लस से वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, 1 इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस सॉरी tan स्क्वायर थीटा। देखो जरा, तो ये जो डिनोमिनेटर भाई साहब है इनकी वैल्यू मुझे क्या मिल रही है बच्चों, 1 मिल रही है, तो ये पूरी चीज क्या हो जाएगी, देखो न्यूमरेटर एज इट इज सेक थीटा प्लस tan थीटा। नीचे मेरे पास क्या है बच्चों, नीचे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 1 के। तो ये क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस tan थीटा, और यही क्या है हमारी राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन हो गया खत्म। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या किया हम लोगों ने, पहले लेफ्ट हैंड साइड उठाई, उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि मुझे दिया क्या है और प्रूफ क्या करना है। तो जो मुझे प्रूफ करना था वो मैंने लाने की कोशिश की रैशनलाइज करके। अब जैसे ही रैशनलाइज किया, ऊपर न्यूमरेटर में तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया, बट डिनोमिनेटर में a प्लस बी ए माइनस बी बन गया और उसको मैंने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख दिया। अब जैसे ही इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, मेरा दिमाग चला और मैंने देखा कि ये दोनों तो सेकेंड वाली आइडेंटिटी में साथ में आते हैं, तो मैंने सेकेंड आइडेंटिटी लिखी और वहां से डिनोमिनेटर के लिए कुछ क्रिएट कर दिया। अब जब क्रिएट किया तो मुझे पता चला डिनोमिनेटर भाई साहब की वैल्यू तो 1 के बराबर है, मैंने उसको 1 लिखा, जैसे ही 1 लिखा जो चाहिए था वो मिल गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं क्या है आगे वाला क्वेश्चन। बच्चों देखते हैं थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है। थर्ड वाले में ध्यान से देखो बच्चों, अगर आप थर्ड वाले को और फर्स्ट वाले को ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो पैटर्न सेम दिखेगा। वहां पे 1 माइनस साइन अपॉन 1 प्लस साइन था, यहाँ पे 1 माइनस कॉस अपॉन 1 प्लस कॉस था। तो बच्चों करने का तरीका वही है। हम लोग क्या करेंगे, स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड को उठाएंगे और डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। बच्चों स्टार्ट करो करना, क्या हो जाएगा ये, मैंने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड उठा लिया। क्या है लेफ्ट हैंड साइड, अंडर स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 प्लस कॉस a। अब बच्चों हम क्या करेंगे, अब बच्चों हम डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे। क्या है डिनोमिनेटर, 1 माइनस कॉस a अपॉन 1 माइनस कॉस a, प्लस का माइनस कर दिया। अब जैसे ही किया क्या हो जाएगा बच्चों, न्यूमरेटर में ध्यान से देखो, 1 माइनस कॉस a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस कॉस a, क्या हो गया 1 माइनस कॉस a का
होल स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाय नीचे देखो 1 प्लस कॉस ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये वाला फॉर्म है बच्चों। फिर से ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कैसा दिखेगा ये, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का स्क्वायर है। अब 1 का स्क्वायर तो 1 नहीं होता है, तो हमने इसको 1 लिख दिया। अब क्या हो जाएगा, देखो इनको ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, क्या ये फर्स्ट वाली आइडेंटिटी से मिलते जुलते हैं क्या? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 होती है, मुझे क्या चाहिए, 1 माइनस कॉस चाहिए, कॉस को उस तरफ भेज दो, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे कुछ। तो मुझे दिखा जो डिनोमिनेटर है उसकी वैल्यू किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए के, सब्स्टिट्यूट कर दो, क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ए। अब ध्यान से ऑब्जर्व करो बच्चों, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों के पास स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर क्या करेगा, रूट को कैंसिल कर देगा। तो क्या बचेगा मेरे पास, 1 माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय साइन ए। अब क्या करो बच्चों, डिनोमिनेटर को बांट दो, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए। अब बच्चों इसको ध्यान से ऑब्जर्व करो, जब मैंने स्टार्टिंग में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाते वक्त फॉर्मूला लिखाया था तो ये बातें तो दी थी ना, 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू कोसेक ए के बराबर होती है, और कॉस ए अपॉन साइन ए किसके बराबर होता है बच्चों, कॉट ए के बराबर होता है। हम लोगों के पास फॉर्मूला है, पुट कर दो वैल्यूज, क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन साइन ए बन जाएगा कोसेक ए, और ये बन गया कॉट ए। देखो बच्चों यही प्रूफ करना था, क्या मिल गए राइट हैंड साइड। क्या किया बच्चों हमने इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पहले तो हमने पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया, ये अपना वाला पैटर्न है। अब जैसे ही अपना वाला पैटर्न आया, अपने को पता है क्या करना है, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, हमने रैशनलाइज किया। अब जैसे रैशनलाइज किया, ऊपर 1 माइनस कॉस ए का स्क्वायर बन गया, नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बना, और डिनोमिनेटर पे मैंने ऑब्जर्व किया कि ये दोनों लोग पहली आइडेंटिटी से मुझे मिल जाते हैं, तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर के लिए पहली आइडेंटिटी से एक सब्स्टिट्यूशन लेके आ गया, और मैंने वो सब्स्टिट्यूशन वहां पे पुट कर दिया। पुट करते ही मैंने ऑब्जर्व किया डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों के ऊपर स्क्वायर है, तो उस स्क्वायर ने रूट को कैंसिल कर दिया। कैंसिल करते ही मैंने नीचे वाले को बांट दिया। जैसे ही नीचे वाले को बांटा, मुझे दिखा कि ये तो साले अपने फॉर्मूले से है, बराबर, ये बेचारे फॉर्मूले से अपने। तो फिर यहां से मुझे क्या मिल गया, जैसे ही फॉर्मूला पुट किया, जो मुझे चाहिए था वो आ गया। ठीक है, चलते हम लोग बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, देखते हैं क्या है। बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया, क्या कह रहा है, देखो, व्हेन एन ऑब्जर्वर एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम अ ट्री लुक्स एट द टॉप ऑफ द ट्री, द एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री, व्हाट इज द हाइट ऑफ द ट्री। अब क्या हो रहा है, एक ऑब्जर्वर है और एक झाड़ है, और इन दोनों का डिस्टेंस दे रखा है 12 मीटर, तो ये ऑब्जर्वर ट्री से 12 मीटर दूरी से ट्री के टॉप को ऑब्जर्व कर रहा है, और जब वो ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 60 डिग्री का। ये ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ट्री के टॉप पे ऑब्जर्व कर रहा है, तब जाके एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अब वो पूछ रहा है कि ये जो ट्री है इसकी हाइट क्या है। अब हाइट तो बच्चों परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा ट्री पे। ठीक है, तो यहाँ पे फिगर कैसा बनेगा, मान लिया मैंने ये ए बी जो है ट्री का हाइट है, पॉइंट सी की तरफ अपना ऑब्जर्वर है और वो पॉइंट ए पे ऑब्जर्व कर रहा है, तब जाके यहाँ पे एंगल 60 डिग्री का बन रहा है, और जो ट्री की हाइट होगी जमीन से हम लोग परपेंडिकुलर ही निकालेंगे। और ये ऑब्जर्वर से ट्री का डिस्टेंस यानी पॉइंट सी से पॉइंट बी का डिस्टेंस 12 मीटर दिया है, और मुझे ये ट्री का हाइट निकालने के लिए कह रहा है। अब जो दिख रहा है पहले वो लिख लो, क्या है मेरे पास, ए बी इज द हाइट ऑफ ट्री, लेट AB is height of the tree, जो मुझे फाइंड करनी है। और BC क्या है बच्चों, ये BC या CB, डिस्टेंस ऑफ द पर्सन फ्रॉम द ट्री। BC is डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वर फ्रॉम ट्री, और ये BC मुझे कितना दे रखा है बच्चों, 12 मीटर दिया है। अब मेरे पास एंगल ऑफ एलिवेशन है, क्या है, ACB एंगल ऑफ एलिवेशन है, ACB इज एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, और ACB एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना, ACB इज
60 डिग्री। चलो भाई साहब ये भी मिल गया। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, मुझे क्या करना है, राइट एंगल ट्राइंगल है ये वाला एंगल, ये एंगल 60 डिग्री है, तो सामने वाला ये है अपोजिट, ये है हाइपोटेनियस, तो ये है एडजेसेंट। अब बच्चों हमको क्या करना है, ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जो एडजेसेंट और अपोजिट दोनों के साथ में बात करता हो। कौन है वो, tan थीटा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां पे, इन ट्रायंगल ए बी सी, क्या हो जाएगा बच्चों, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, tan थीटा विल बी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। थीटा कितना है 60, तो ये हो जाएगा tan 60 इज इक्वल टू अपोजिट में दे रखा है ए बी, एडजेसेंट है सी बी यानी बी सी। tan 60 कितना हो जाता है, sin 60 अपॉन cos 60, तो ये आता है अपने पास √3। तो ये ए बी अपॉन ये कितना है मेरे पास 12, तो ए बी कितना हो जाएगा बच्चों 12√3 मीटर। ये आ गई ए बी की वैल्यू। अब √3 की वैल्यू दे रखी है, बिल्कुल √3 की वैल्यू दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी आपके पास 12 मल्टीप्लाइड बाय 1.73, इसको मल्टीप्लाई करोगे जो भी आंसर आएगा मीटर में वो हो जाएगी बच्चों ए बी यानी कि ट्री की हाइट। ये मल्टीप्लीकेशन आप खुद करोगे। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, इस पार्ट में यहीं पे रुकेंगे बच्चों, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बाकी के सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय श्री राम।